कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सर के द्वारा और हमारे नवाड के डीएम सर और डीएचओ सर के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन शुभारंभ किया जा रहा है। तमसो मां ज्योति घर में अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का इशारा, कैसे अंधकार हटे और प्रकाश आए और आपके घर में खुशहाली हो। तो उसी के लिए दीप को हम लोग साक्षी मान के कोई भी कार्यक्रम को करते हैं तो अंधकार की छाया हटे और प्रकाश हमारा हो। तमसो मां ज्योति घर में। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। और ये जो कार्यक्रम है आज समूह का क्षमता संवर्धन, ये अपने आप को एक बहुत ताकत आपको देगा जिले के लिए भी। ये गर्व की नवाड के डीएम साहब श्री अमित सर का आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। तो मैं विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए, तो ये सभी चीजें, क्योंकि आपको मालूम है कि एक आदमी सब कुछ काम नहीं कर सकता है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम समूह बनाएं और समूह बना करके सबको काम बांट करके अपनी भागीदारी दे करके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके आगे हम लोग अपना अपना काम करें, जिससे समूह के सभी सदस्यों को इसका फायदा हो। यही मकसद है। चाहे आप FIG बनाइए, चाहे कोई ग्रुप बनाइए, चाहे FPO बनाइए, और यही सरकार या आने वाले समय में भी जो फिनेंशियल हेल्प डीएम साहब देंगे या बैंक आपको मिलेगा, अकेले में हो सकता है बैंक आपको ना दे, लेकिन समूह के नाम पर आप जाइएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका बैंक अकाउंट होगा, तो वो काम आप आसानी से कर सकते हैं जो आप मन में सोचे हुए हैं। यही एक उद्देश्य है और एक ही उद्देश्य है कि हमारा फिनेंशियल कैसे मजबूत हो, कैसे हम आर्थिक रूप से सक्षम हो, जिससे हमारे परिवार के साथ साथ हमारा कुछ ऐसा भरण पोषण और अपना इनकम हो, जिससे हम अपने बाल बच्चों और बाकी समाज के लिए हम लोग काम कर सकें। यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के लिए ये जितनी भी सरकार की संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव की हो या अन्य जितनी तरह के हेल्पिंग NGO का काम है, ये सब का एक ही उद्देश्य है कि वो साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ें और सबका आर्थिक स्थिति को सुधार किया जाए। यही एक उद्देश्य से हम लोग काम करना है। और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये है अभी FIG FPO ग्रुप बने हैं, सब इसी से जुड़े हुए हैं, इसी काम के लिए जुड़े हैं। और आप लोग यहाँ जबकि बात हो रही थी, सब काफी नए हैं, तो आपको ये जरूरत है कि आप कैसे आगे बढ़े, इसके लिए जो चर्चा हो रही है उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस पर भाग लें और इसके बारे में जानें। पहले जब तक नहीं जानिएगा, नहीं इसके बारे में FIG का मकसद का नहीं मालूम होगा, तो आपको आगे बढ़ने में काफी परेशानी होगी। इसीलिए ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने उद्देश्य को, आप अपने ग्रुप के लिए क्या करना चाहती हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप खेती करना चाहते हैं, आप कोई चीज उत्पादन करना चाहते हैं, और अगर आपकी शुरुआत ईमानदारी से करिएगा तो कोई कारण नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। समय लगेगा, कई उदाहरण आपको अभी दिया गया, तो आप भी एक उदाहरण हो सकते हैं आने वाले समय के लिए। बस आपको वही ध्यान रखना है कि हम अपने इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करें, हम अपने लिए सिर्फ नहीं करें। जब आपका उद्देश्य भटक जाएगा तो आप भी भटक जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो उद्देश्य आप अगर अपने ग्रुप को बढ़ाएंगे तो आप भी आगे बढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी का सेल्फ इंटरेस्ट जग जाता है कि हमको अपने लिए करना है, तब वो क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। शुरुआत में तो उसको लगेगा कि ठीक है, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है और बाद में पता चलता है कि जो आपके ग्रुप के सदस्य भी आपको विश्वास करने लगेंगे और जो है फिर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप फिर आगे बढ़ नहीं पाइएगा। इसीलिए अगर आप ग्रुप चल रहे हैं, ग्रुप लीडर हैं, ग्रुप के सदस्य हैं, तो ईमानदारी पूर्वक अपने इंटरेस्ट को रखते हुए कि हम अपना इंटरेस्ट बाद में है, समूह का इंटरेस्ट पहले हो, तो कोई कारण नहीं है कि समूह नहीं आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आप लीजिए बुके।
ठीक है, उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए। हमारे पदाधिकारी सबके द्वारा पशु वाले को प्रोत्साहित किया जा रहा है। चाय आपको दूध के चाय को करना है। अब हमारे बीच खाना नहीं तो जूट आपका विभाग है सर, यंग है, दोनों यंग लोग हैं, तो नौजवानों का और हमारे घर घर जाके ले लेना। जब हमारा पौधा फूट का आप कमर भर हो जाए, सीधी बात कीजिए, हम अंग्रेजी में करेंगे कि कमर, हम लोग जान रहे इतना हाइट ऊंचाई, तो उसमें हम लोग पत्ती को क्या करें, नीचे से 3 से 4 पत्तियां तोड़ के उसको घर ले आवे, उसको पानी में डुबा दें और एक छालनी में छान लें। क्यों ऐसा कर रहे हैं छालनी धो के छालनी में, कि हम लोग इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, कई तरह के पेस्टिसाइड देते हैं, तो उसको हम क्या करें, शुद्ध रूप में पत्ती बना लें ताकि रोग ना हो। तो इसको हम लोग धो के इसको सुखा लें, पहले छायादार में सुखावें, तब इसको धूप में सुखा के और एक पॉलीथीन में हम लोग पैक करके रख दें। पॉलीथीन में तो नहीं रखें, अच्छी बात है, कोई जूट का, कोई अगर थैला वगैरह जो अभी बन रहा है या बोरा, उसमें रखें। क्योंकि जूट किसी भी चीज़ को पॉलीथीन में, अभी पेपर न्यूज में निकला है कि पॉलीथीन में जो भी लोग खाना बांध के रखते हैं उससे कैंसर होता है। एकदम ये प्रूफ हो गया है, ये प्रूफ हो गया है। और हमारे ग्रुप में अभी ये व्हाट्सएप में चल रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हमारे किसान भाइयों, चाय का पत्ती इस तरह से हम कलेक्शन करेंगे। देखिए, भिगो के छायादार में उसको पसार देना है, ताकि पानी जो है, हम किस लिए धुए हैं हम बता दिए कि बीमारी को अंश न रहे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर देते हैं, उससे हमको दूर रहना है। जो आज 99% हम लोग ब्लड प्रेशर, शुगर में लुप्त हो गए हैं। तो इससे बचने के लिए उसको क्या करना है, उसको सुखा के फिर बढ़िया से उसको कलेक्ट कर लीजिए। 4 केजी, 2 केजी, 3 केजी, पौधा के अनुसार। कोई कमर से भी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा नी स्टेज का हो जाए, 2 पता नहीं, ताकि पौधा को भी हानि ना हो। अपना बुद्धि विचार से उसको कलेक्शन करके हर एक महिलाएं हो या पुरुष हो, इससे होगा क्या, बेरोजगारी हमारी दूर होगी। वो 60 रुपया केजी आपको वो आएगा कलकत्ता से आदमी। मैं कुछ बात कर रहा हूँ और बराबर संपर्क में साइंटिस्ट कंपनी का जो मुख्य साइंटिस्ट है उसका नंबर है, हम बात करते रहते हैं कि हमारे ग्रुप जो साहब बनाए हैं, तो उसमें कैसे वो लोग आके कलेक्शन कीजिए भाई। तो इतना दिन रह पाएगा सर पत्ता सूख गया ना, हमको तो उसको ड्राई एकदम सुखा दिए ना, छाया में सुखाना है, फिर धूप में सुखाना है। मोटी मोटी बात समझिए, आने वाले समय में हम लोग हर एक पंचायत में हम लोग उसमें व्यवस्था करें कि एकदम हो गया, फर्स्ट क्लास सूख गया, उसको अपना यानी कंबर के स्टेज में 2 पत्ता फोड़ना भर भी 2 पत्ता, 3 पत्ता, 4 पत्ता, यहाँ 4 पत्ता, पत्ता और 4 पत्ता, ताकि 3 स्टेप में तोड़ना है, को भी हानि ना हो। 2-3 स्टेप में तोड़ना है। हाँ, 3 स्टेप। एक मान लिया जाए आपके पास 1 एकड़ है, अगर एक पौधा से 3-4 पत्ता तोड़े तो कितना कलेक्शन हो, बहुत हो जाएगा है ना। 10 केजी 15 केजी जरूर हो जाएगा। 60 रुपया की दर से आपका उठा। हम लोग सुनिए ध्यान से सुनिए सर, हम लोग आपको 100 आदमी को सर का ट्रेनिंग दिलवाएंगे। और इतना ही नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ ना कि ये कलेक्शन को हम कर लिए बिजनेस के पर्पज से, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, तो हम इसको बढ़िया से रख दें। इसके बाद क्या कर, इसका काम क्या है, चाय पीना। आप देखते हैं कि राजधानी हो या बस
हल्ला चिल्ला चौक चौराहे पे लेमन टी चाय, लेमन टी चाय, लेमन टी चाय। अब बाबू लोग पीते हैं, मैं खुद पीता हूँ, दूध वाला चाय को फाइट करता हूँ। तो आप ही लोग कहते हैं मूल पुरानी भाई नींबू का सुबह सुबह लेमन टी चाय पीना चाहिए, उससे कितनी फायदा है, बहुत फायदा है। तो इसको जो है वो चाय पत्ती का पत्ती से निर्माण किया है। मैं खुद पिया हूँ कानपुर ब्लॉक कुर्सेला इत्यादि जगह पर। तो उसको जैसे कि हम लोग जनरली बनाते हैं ना, तो देखते हैं हमें ट्रेन में ऐसे डुबो के इतना बड़ा पुड़िया धागा बंधल रहता है, आदमी लोग सब पीते हैं ना। अब देखिए, अब इससे बढ़ के मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। देखिए लिप्टन का है हम लोग 100 आदमी को ट्रेन करेंगे, 50 को दीदी या 50 पुरुष को। और ये जो चाय पीने से फायदा क्या है, आपका सिर्फ जमीन जाएगा, बाकी सारा चीज क्या करेगा, सरकार आपको खर्च देगी। आप जमीन दीजिए, बताइए कहाँ किस जगह पोखर करेगा, वो 35 या 40 बाय इतना का बनाता है। उसमें हम लोग स्वच्छ पानी क्या करें, जब एक बार उसमें पाउडर डाल देते हैं, छल्ली बाय छल्ली देना है वो छिड़काना, और अधिक भी करे जब उसमें पाउडर नहीं देना है, उसको हिसाब से ऐसा देना है। एक पैकेट में 2 kg का रहता है पैकेट, उसको कम से कम एक पूरा झाग जो लगाएंगे आप 3 छल्ली 4 छल्ली, उसमें बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अधिक देने से वो काला हो जाएगा। आप जानते हैं, बताइए। 2 प्रजाति ओलिटोरियस को हम लोग किस नाम से जानते हैं और क्या कहते हैं? मैंने वो तो कहते हैं, और क्या नाम इसका क्या कहते हैं? ये भाई हम भूल गए, आप ही बताइए। नहीं वो तो हम बताएंगे ही। जो एक इसका नाम है हिंदी में जो हम लोग सब आदमी जानते हैं। किसान भाइयों को पहले किसान भाइयों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग जब वो ट्रेनिंग मिल गया उनको कैसे कंपनी को चलाया जाता है, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए काफी सारी चीजें होती हैं, लीगल चीजें, वो सबको जानकारी होना जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनेगा, उनको क्या क्या काम रहेगा, तो ये सब काम जब वो सीख जाते हैं तो फिर वो एक कंपनी जैसे चलाने के लिए जो जो चीज जरूरत होता है, जब वो जान गए तब फिर वो, जैसे कोई वेयर हाउस हुआ, आजकल वेयर हाउस में भी काफी सारे हमारे उपज है उसका क्वालिटी बड़ी बेहतर होता है, यील्ड ज्यादा देते हैं। अब आते हैं कि बैंक से जो ऋण मिलता है, आप 35% तक आपको कोई भी अगर जो लघु उद्योग या कोई उद्योग संबंधित आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी किसी तरह का मिल या कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 35% तक उसमें सब्सिडी है। अब समूह, जैसे इन्होंने कहा था कि समूह से हमें और क्या लाभ मिल सकता है, तो ये सारी योजनाएं जो है ये समूह भी अप्रोच कर सकते हैं। एक आदमी अगर ना करके एक समूह अगर इसको स्टार्ट करना चाहे कोई बिजनेस को, तो भी वो कर सकते हैं।